अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फ़ातिह अब्बास खान। बाज़ार में, मार्केट में जब मुस्कुराहटें नापैद हो जाएं और लोगों के जो चेहरे हैं वो फ़कत आपको परेशानी में डूबे नज़र आएँ और कोई हज़ार बंदों के बाद कोई एक आध बंदा मुस्कुराता नज़र आए, तो ये बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि आवाम जो है वो मुश्किल में है और आवाम तक रिलीफ पहुंचने का जो सिलसिला था वो शुरू ही नहीं हो सका। पॉलिसीज़ तो दूर की बात है। लोग क्या राय रखते हैं आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहिए। इतने खुश खुश क्यों फिर रहे हैं? बस अल्लाह पाक का आसान है, रोज़ी कमा रहा है, खुश अल्लाह पाक रिज़्क दे रहा है, इसमें से खुश हैं। इस वजह से खुश हैं आप? हाँ जी, और हुकूमत पे खुश नहीं हैं हम। नहीं तो खुशी किस बात की है? खुशी ये इस बात की अल्लाह पाक रिज़्क दे रहा है, और हिम्मत दी हुई है। हाँ जी, हिम्मत दी हुई है, भाग के काम कर तो रहे हैं। आप कभी अपना कोई हैंकी पैंकी नहीं की खाने में? कोई इधर उधर से कोई पैकेट आ गया हो कोई? नहीं ये काम नहीं, हम अपने पैसे से खाते हैं जब भी खाए। कभी ऑफर नहीं कोई हुई? नहीं, ऑफर आज तक नहीं। क्यों? बस आजकल लोगों को अपनी रोटी नहीं पूरी, हमें क्या देगा कोई। तो आपको लगता है कि नहीं, कभी कभार आ जाता है कोई आदमी के यार ये लोग बर्गर वगैरह होता है पैकिंग में, या चावल वगैरह होते हैं, इस तरह को पीस वगैरह होते हैं, वो देते हैं कई। अच्छा, प्यार से? हाँ जी, प्यार से, ये मजदूर समझ के देते हैं यार, अच्छा इंसान समझ के, मेहनत कर रहा है इस वजह से। ग्रेट। किस इलाके से आप? हम ठोकर न्याज बेच लाहौर की जंपल है, इधर से ही है? अल्हम्दुलिल्लाह जी। अच्छा, तो इधर ही काम करते हैं? टाउनशिप में रेगुलर हम होते हैं। इधर ही होते हैं जी। क्या हालात क्या हैं? हालात सर, हुकूमत अगर इंसान से सही चले तो हालात अच्छे। हालात को आजकल इनके मुल्क के हालात आपके सामने इस्लाम की वजह से भी है और दूसरा इलाका से भी। पहली बात तो ये सर, हुकूमत अगर अच्छी होगी तो लोग भी अच्छे हो जाएंगे। अगर हुकूमत अच्छी नहीं है तो लोग इस तरह किससे हो गए। ये हमें पिछली दफ़ा मिला था, एसी कवर है, ये पिछली दफ़ा मिला था 230 का, अब मिला 270 का। गाहक उसी तरह पर लगा यार 250 का दे, 250। अगर हमें कुछ बचेगा तो हम देंगे। आप कह रहे हैं आपके प्रॉफिट में से गाहक पैसे ले जाता है आप? हाँ जी, वो कह रहा मार्जिन भी नहीं देना और पूरे पे दे दे बस। तो फिर आप क्या करते हैं? हम नहीं देते सर, अगर हमें कुछ बचेगा फिर बच्चा आपने तो सुबह से कुछ बेचा ही नहीं होगा? अल्हम्दुलिल्लाह बेचा, शुक्र सुभान। बेचा है? हाँ जी, अल्लाह। कितने बिक गए? इसके में 8-10 बिक गए। 8-10 बिक गए? अल्हम्दुलिल्लाह। 8-10 में आपका कितना प्रॉफिट है? करीबन मैक्सिमम 1000-1200 बच गया होगा। 1200 बच गया? हाँ जी। तो आपको रोज़ 1200 बच जाता है? कभी कभार 2000 भी बच जाता है, 1500 भी बच जाता है। अल्लाह के, इसलिए आज खुश हूँ। अच्छा, आज इसलिए अल्लाह का शुक्र इसलिए कर रहा, खुश। ग्रेट यार, ये तो बड़ा ज़बरदस्त आपने बात बताई। सीधी बात करनी चाहिए, अल्लाह भी खुश, इंसान भी खुश। ग्रेट हो गया। तो आपको आज 1200 बच गया, अल्हम्दुलिल्लाह। 2000 भी बच जाता है? हाँ जी, अभी तक तो 1200 बच गया, अभी 2-3 घंटे और काम करेंगे। मुमकिन है आज भी आप 2200 तक चले जाएं? आज अल्लाह 2500 तक चले जाएगा जी। आप 10,000 तक जाएं भाई, इंशाल्लाह। लाखों तक जाएं आप। लेकिन बात ये है कि ये पैसे जो आप कमा रहे हैं जी, ये इनका क्या करते हैं? बेसिकली घर में देते हैं किसी को? घर में माशाल्लाह मेरे क्योंकि 5 जितने आप खुश लग रहे हैं मुझे लगता नहीं आप किसी को देते हैं। मुझे लग रहा है कि आप उधर बैठ के ना 5 बच्चे बर्गर शर्गर खाते हैं मजे से। नहीं, मेरे 5 बच्चे हैं, 3 बेटी और 2 बेटे हैं। अरे माशाल्लाह। क्या नाम है बच्चों के? फरहान अली, अली ज़मान। मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब 5 बच्चे हो जाए जी। तो नाम भी याद रहते हैं अब्बा को या नाम भूल जाते हैं? सब कुछ याद है जी। बताएं। दुआ फातिमा बेटी का नाम है, माशाल्लाह। फजर फातिमा माशाल्लाह और अरूज फातिमा। माशाल्लाह। अली ज़मान बेटे का नाम है और फरहान अली। फरहान जी। इरफान करने लगे थे ना। बाप को देखे ना, जी, फरहान। बच्चे ज्यादा हो तो स्लिप ऑफ टंग हो जाता है। जी जी, पता नहीं लगता कि है। जी। अच्छा, तो वो उनकी एज जो है, उम्रें कितनी है? पढ़ने के काबिल अभी हुए हैं कि? मेरा बेटा माशाल्लाह, मुझे कल बहुत खुशी हुई, उसने मुझे आयतुल कुर्सी सुनाई। बड़ा बेटा 7 साल का है, आयतुल कुर्सी सुनाई, 3 कलमे सुनाए और पूरी नमाज सुनाई। बड़ी प्यारी, उसने याद कर ली। हाँ जी, याद करे। 2 क्लास में भी माशाल्लाह, 7वीं 2 क्लास में हो गया? हाँ जी, 7 साल एज है और 2 क्लास में। आप खुद ना पढ़ सके थे? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मैट्रिक कंप्लीट की है। उससे आगे तालीम खत्म हो गई थी? बस जी, आपको बताया गया था कि मैट्रिक के आगे नहीं होती है? मैट्रिक के आगे आपको ये बताया जाता है कि ये 12 एटल आगे इक्वल है? नहीं, इक्वल की बात नहीं, मैट्रिक के आगे कैपेसिटी नहीं थी इतनी। क्यों, क्या हुआ था? मुझे आपकी नीयत खराब लग रही है। नहीं, नीयत कैपेसिटी का मसला नहीं था? नहीं, कैपेसिटी की बात है, क्योंकि कॉलेज में इतना मार्जिन नहीं था। मार्जिन क्या हो, तो सरकारी कॉलेज हैं, पैसे कोई नहीं, थोड़ी थोड़ी फीसें हैं उनकी। बस टाइम ही नहीं लगा। नहीं, आपने आप किसी और चक्कर में थे? शादी करा ली मैंने। मोहब्बत कर बैठे थे? हाँ जी। इश्क कर बैठे थे? हाँ जी। ये कब इश्क शुरू हुआ आपका? मैट्रिक के दौरान ही। मैट्रिक में इश्क कर लिया? हाँ जी। फिर क्या किया? फिर घर वालों से कहा शादी कर, उन्होंने कर दी। कब शादी हो गई? सन 2016 1 जनवरी। 1 जनवरी को हो गई। लेकिन आप उस वक्त जो थे मैट्रिक कर चुके थे?
मैट्रिक के बाद मैंने पुलिस में अप्लाई किया था। पुलिस में चले गए, जाने की कोशिश की? हाँ जी, कोशिश की उन्होंने, मेरे यहाँ तक इनके किया, उन्होंने बोला तुम नहीं पास हो सकते। मेजरमेंट वगैरह में पूरे नहीं उतरे आप? इनके लेकिन नहीं, उन्होंने बोला 3 लाख रुपए दे आ जाए। 3 लाख क्या कह रहे हैं? 3 लाख दें, रिश्वत चल रही है ना सर जी, कोई भी काम है रिश्वत दो आगे जाओ। नहीं, आप सिलेक्ट नहीं हो तो इल्जाम लगा रहे होंगे आप। नहीं, इल्जाम नहीं, उन्होंने मुझे खुद कहा 3 लाख रुपए किसने दे। रिश्वत मांगी होगी यार? सर आजकल अच्छे लोग हैं पुलिस रिश्वत- वाले हमारे भाई। रिश्वत कहाँ यार, वो इस तरह के नहीं है यार। रिश्वत, आप रिश्वत देगा तो कुछ होगा। रिश्वत के अलावा हमारा मुल्क चल ही नहीं सकता। ना ऐसा कोई नहीं। भी यार रिश्वत के अलावा नहीं कुछ होगा। फिर क्या हुआ? आप ना हो सके पुलिस में? नहीं, मैंने बोला यार मैं गरीब आदमी हूं, अगर रिजेक्ट करना वैसे कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं। तो उन्होंने कहा फर्स्ट ईयर में गए ही नहीं? नहीं, दौड़ में पास हुआ, क्रिकेट खेलते अंदर उधर पास हुआ, सब कुछ पास होगा। कॉलेज नहीं गए कॉलेज नहीं में गया, मोहब्बत की वजह से? फर्स्ट ईयर में गया ही नहीं। इसका ताल्लुक मोहब्बत से भी था? जी, मोहब्बत में। तो मोहब्बत की शादी जब आपने की तो मैट्रिक किए कितनी देर हो गई थी? 2 साल हो गए मुझे। 2 साल फारिग फिरते रहे? नहीं, काम किया उससे। काम वगैरह तो किया, लेकिन अपना मोहब्बत को पटाते रहे? नहीं, मोहब्बत कॉल पे चलती रही। वो कॉल पे? तो वो भाभी आराम से मान गई आपसे शादी करने के लिए, या अल्हम्दुलिल्लाह। कष्ट काटने पड़े, नाक की लकीरें कटवाई उन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं किया। घर रांझा, अपने आप को रांझा साबित करो। मैंने घर वालों को भेजा उनके घर में। मिर्जा साबित करो अपने आप को। नहीं, मिर्जे वाले तो हम वो तो बन नहीं सकते। अल्लाह माफ करे, क्या हो गया यार? नहीं, वो इतना खाना आदमी है यार। नहीं। अच्छा भाई, मुझे ये बताएं जी। फिर क्या साबित किया उनके सामने? क्या सबज बाग दिखाए उन्हें? यार उन्हें मेरे घर वाले वो फुप्पो की बेटी चांद ला दूंगा, तारे तोड़ दूंगा, इस तरह की यार काम मैं तो करते। फुप्पो की बेटी थी, मरीख उतार दूंगा जमीन पे। नहीं। क्या कहा? उनको बोला, उन्होंने मेरा काम देखा। काम क्या देखा? कश आदमी में मैंने क्या पसीना इस तरह जाके उनके सामने पूछते थे? जी, शाम को क्या करते थे? यहाँ अपनी स्मेल वाले कपड़े भेजते थे कि सूंघे मैंने स्मेल कितना वाले काम कपड़े भेज देते। क्या यार, मुझे बताओ ना, कोई सही बात बताओ ना भाई। यार सही बात ये है, घर वालों को भेजा उन्होंने, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मान ली बात, एंगेजमेंट हो पूछा गई। नहीं मुंडा क्या करता है? नहीं, उनको पता था ऐसा कि फुप्पो की बेटी थी। तो उस वक्त कितना कमाते थे? करीबन आज से 8 साल पहले 5, 7, 8, 10 हज़ार तक कमा लेते एक मंथ में। एक मंथ में? वो ठीक था उस वक्त? और तो काफ़ी 10 हज़ार रुपये यार। अभी ये 1200 2000 जो है, ये तो आप समझते हैं कि काफ़ी है बच्चों के लिए? अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सेहत कम ताप काफ़ी है। अभी बच्चे पढ़ नहीं ना रहे? अभी एक पढ़ा, उसकी 2500 हाँ, रुपये फीस है माशाल्लाह। 2500 रुपये। तो चलें, इसका मतलब है कि आपने फिर तालीम कंप्रोमाइज़ कर दी अल्हम्दुलिल्लाह, और बस इस तरह शादी की के चक्कर में पड़ गए। है। लड्डू खाया तब भी तो पछताए। अभी आप फ़र्ज़ करें हमारे प्रोड्यूसर के पास ऐसा बटन है, उसको आप दबाएं तो आप 10 साल पीछे चले जाएं, तो आप दोबारा ये फैसला लेंगे या थोड़ी तरमीम करेंगे? सोच के जवाब देना इसका, और झूठ नहीं बोलना। झूठ बोलने 10 साल पे ये पीछे कैमरे चला से ये कैमरा जो है ना, इसके अंदर से ना एक फुवारा निकलेगा, आप पे पड़ेगा। ये नहीं करना आपने। ठीक सर, 10 साल पीछे चलो, मेरे मुंह पे एक दाढ़ी भी दी थी। अब वो आप भी थी। शादी वाले एरा में चले गए, हाँ जी, शादी वाले उस वक्त मैं पढ़ता था ना। अभी भी वही करेंगे या नहीं, कॉलेज जाना पसंद करेंगे? नहीं, अगर मुझे मौका मिले तो मैं कॉलेज जाना पसंद करूँगा। कॉलेज हाँ जाना, जी, शादी करना नहीं? नहीं, शादी तो साथ साथ ही है सर जी, शादी का बगैर नहीं गुजारा। कॉलेज जाके तालीम मुकम्मल करके शादी करना है? हाँ जी, इस तरह कर लूँगा। क्या ख्याल है? हाँ, इस तरह कर लूँगा, इनके शादी कर लूँगा पहले, साथ तलीम करूँगा। शादी पहले। अभी शादी कर तो ली थी, तो फिर तालीम किधर है? नहीं, तलीम बस। अब यही तो मैं पाल- पिट रहा हूँ आपसे कि भाई, बच्चे, मेरी बात सुन लेना, बच्चे पाल लूँ कि पढ़ाई कर लूँ। यही मसला तो उस वक्त भी आना है। हाँ जी, तो अब आपने शादी कर ली ना, हाँ जी। अब कॉलेज नहीं गए, जी, तो आपने यही मुझे कहना है हफ्ते बाद कि अब मैं बच्चे पालूं कि मैं पढ़ूं? हाँ जी, अब वही कह रहा हूँ ना, ये इसका बच्चे मतलब पाल है लूँ, कि हर काम एक उसके टाइम की एक मुनासिबत काम है। हो सकता सर, अगर बच्चे पाल लूँ या पढ़ाई कर लूँ। ठीक है ना। स्टडी कर लूँ, हाँ बच्चे पढ़ा लूँ। आप ज़हनी तौर पे आज़ाद ही नहीं होंगे, तो आप एक तख्लीक माइंड इस तरफ होगा, एक माइंड इस तरफ होगा। तख्लीक करना मुमकिन इस दौर के हिसाब से। हालांकि बड़े बड़े नामवर लोगों ने टाइम पे शादियां करके बड़े बड़े काम किए, शोरा अफाक लोग जो हैं, बड़े बड़े लोग, लेकिन इसका मतलब कि 10 साल पीछे जाके भी आप यही करेंगे यही करूँगा। हाँ जी, जो आज किया है? जो आज कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं लाइव पड़ेगा? कर रहा हूँ, वही करूँगा। वो बटन प्रोड्यूसर साहब वापस ले जाएं, सब कुछ वापस ले जाए, वही करूँगा जो आज कर रहा हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए कुछ भी करना पड़ता है। वो मोहब्बत की शादी वही होगी? हाँ जी, मोहब्बत किसी आज और से भी वही मोहब्बत करना पसंद करेंगे? यार एक ही होता है बस, चांदनी 4 से होती है, 17 से नहीं। मोहब्बत एक से होती है, 17 से नहीं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम जी, अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक। क्या करते हैं आप? शॉप है मेरी, इधर कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, फोटो इसमें तो अच्छी खासी बचत है, बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र गुजारा हो जाता है ना? ठीक है, गुजारा हो जाता है। अच्छा शुक्र है। इस महंगाई के हालात को ये मीट कर जाता है? नहीं, महंगाई का नाम ना लें, बिल्कुल कुछ होता है। अच्छा, इन्फ्लेशन तो आपको पता ही आउट ऑफ कंट्रोल है, पता नहीं क्या हो गया, किसी के कंट्रोल में नहीं है, पता नहीं क्या हो गया, अल्लाह ताला निज़ाम चला गया। इनकी तो पूरी कोशिश है कि बस तमाम हलाल छोड़ के किसी तरह हराम काम की तरफ आ जाए। तो ऐसे फिर हालात कैसे आ गए। कैसे तरजीहात अपनी सेटल करते हैं आप? बजटिंग कैसे करते हैं? चीज़ें कैसे बनाते हैं? काम कैसे आगे कुछ नहीं चलाते हैं? करते। बच्चे स्कूल कैसे जाते हैं?
कुछ नहीं करते, बस अल्लाह ताला कुछ सबब बना देता, चल जाएगा सिस्टम। इसमें हम कुछ प्लानिंग कर सकते। पाकिस्तान में कोई प्लानिंग नहीं हो सकती किसी भी चीज़ की, कारोबार की भी प्लानिंग नहीं हो सकती, स्कूल की प्लानिंग, किसी भी चीज़ की प्लानिंग नहीं हो सकती। ऑटो पे निज़ाम चालू, अल्लाह के वाले, अल्लाह के वाले जाओगे बेशक, है ना। नो डाउट। तो किसी भी दुकान से आप से पूछ रहे हैं कि बहुत अच्छी दुकान चल गई है, जब उसके बाद आप हिसाब किताब देखेंगे तो आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये तो। किस पर्सनैलिटी से आप बहुत इम्प्रेस हैं सियासतदानों में, किसी का अगर नाम लें तो? डॉक्टर ताहिर कादिर साहब या इमरान खान। नहीं, अब तो कादिर साहब तो सियासत में है नहीं, नहीं वो कैसे वो अब जो मुल्क की लॉर्ड है अब मौजूदा जो है, वो उन्होंने कह दिया, वैसे ही वो छुट्टी पे हैं सियासत पे, लेकिन सियासत तो एक दिन का एक छोटा सा है, उसके बगैर तो दिन पूरा नहीं होता। नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूँ, मैंने आपको आपकी बात तो चैलेंज कर ही नहीं रहा। मैं कह रहा हूँ कि मौजूदा आजकल जो पावर कॉरिडोर्स हैं, जो लोग उनको चला रहे हैं, उनमें से आपको कौन आपके दिल के करीब लगते हैं? इमरान खान साहब बेहतर लगते हैं? बेशक, बेहतरीन, ज़बरदस्त। अच्छा, अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती। क्या आपको अपना इसमें कौन सी बात और कौन सी अदा आपको लगता है कि बहुत बेहतर है, और बाकी लोग क्यों पसंद नहीं है इस लेवल के, क्या वजह? चोर नहीं है वो, दयानतदार है, मुखलिस है पाकिस्तान से, अपनी मिट्टी से, उनके कोई सासाजात बाहर नहीं है। हीरो के हार वाली, अंगूठियों वाली ऑडियोज लीक हो गई, फिर ज़मीनें लेने की हो गई, फिर बाहर से पैसा आया, वो किसी और के अकाउंट में चला गया, इतने तो मसाइल बने। नेक बंदे का लाभ ज़्यादा होता है, जो चोर है वो तो सामने नज़र आ जाता है चोर है, लेकिन जो नेक होता है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा सबसे ज़्यादा उसी के खिलाफ होता है। जो चोर होता है उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं होता, वो तो सबको यहाँ होता है कि भाई ये चोर है। बाकी ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्या तय हुआ? हाँ जी, क्या तय हुआ? कुछ भी नहीं तय हुआ, कुछ तय नहीं हुआ? कुछ भी नहीं तय हुआ। क्या तय करवाना चाहते हैं? नहीं, आप मुतमईन नहीं हुए, अभी भी खुश नहीं हुए? इससे? आपने बताना है ना अपनी ज़िंदगी से यार, और मैं किससे पूछ रहा हूँ? भाई हम तो बहुत परेशान हैं अभी। अल्लाह रहम करे। क्या हो गया? इस सिलसिले में कारोबारी ये सिलसिला जो इंसान वो ठीक नहीं है, बहुत महंगाई हो चुकी है, महंगाई के मतलब बहुत कमी आनी चाहिए, कम होगी तो फिर खुशहाली होगी आवाम की। महंगाई ज़्यादा होगी? महंगाई बहुत ज़्यादा इतने है। जवाहरात, हीरे जवाहरात आप बेच रहे हैं, ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी है सर, आर्टिफिशियल ज्वेलरी है, यार 200 250 की सेल कर रहे हैं। जो इसे पहनता है उनके लिए तो हीरे जवाहरात ही है ना भाई। हाँ जी, उनके लिए अब गोल्ड इतना ज़्यादा महंगा हो गया, उसलिए वो इस तरफ आ गए हैं कस्टमर, तो ये भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है। इसमें कितनी बचत रही है? भजन ये आप- 20-30 रुपए बचत रह गई है। ये कितने का हुआ करता था और अब कितने का? भजन पकड़ें। ये पहले जो आता था ना, ये 200 का आता था, अब ये 250 का हो गया है। 250 का? हाँ जी, 300 में हम सेल कर रहे हैं। 50 रुपये बचत है इसके पीछे, हाँ जी, एक पीस के पीछे। एक पीस के पीछे क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, यहाँ का खर्चा नहीं पूरा होता। कितना आपने सेल आज की है? भजन ये 2-2.5 नीले नोट? 2-2.5 हज़ार रुपये सेल। नीले नोटों तक पहुँचे हैं? और नहीं, कहाँ नीले नोटों तक पहुँचना है हमने। 2000, 2500, 2000, 1000, 1500 यही सेल हो रही है भाईजान, क्या करें, बहुत परेशान हो चुके आप हैं। पैसे छुपाते हैं मुझे लग रहा है। नहीं, हम छुपा नहीं सकते सर। लग रहा है आपने ना कहीं कोई खुफिया अकाउंट्स वगैरह खोले हुए हैं। खुफिया अकाउंट हमारा और निकलवा आप के देख असल लें में आप। सर आप निकलवा के देख लें, टैक्स टुक्स भी नहीं देते होंगे। गवर्नमेंट से कुछ छुपा सकता है, किसी से कुछ छुपा सकता है, कुछ भी नहीं छुपा बड़ा कुछ छुप सकते। रहा है, गवर्नमेंट से बहुत कुछ छुप रहा है। उनसे छुप रहा है, हमारे से नहीं छुप रहा। क्या मतलब? ये बात नहीं समझ आई। हैं जी, वो सब कुछ छुपा लेते हैं सर, उनके केस खत्म हो जाते हैं, उनका सब कुछ खत्म हो जाता है। हमारा तो छोटा सा भी केस हो जाए ना तो हम सालों साल जो उनसे ना अदालतों के चक्कर लगाते हैं। अदालतों के चक्कर लगाने पड़ते? हाँ जी, अदालतों के चक्कर लगते हैं। अमीरों के कभी लगे हैं? वो तो घर पे बैठे केस खत्म हो जाते हैं। नहीं, सारे लोग केसों में जकड़े हुए थे, रोज नहीं। एहतसाब अदालतों के चक्कर लगा रहे थे। कुछ भी नहीं है, उनका के लिए कोई चक्कर नहीं है। हमारे लिए जो सा ना, ये गरीब आवाम के लिए ये अदालतें बनी हैं, थाने अदालतें जितनी भी हैं ये गरीबों के लिए है, अमीरों के लिए कुछ भी नहीं है। ना यार, इस तरह का ऐसे थोड़ी है, बड़े बड़े अमीर लोग भी जेलों में जाते हैं। हाँ जी, जाते हैं, जेलों में नहीं जाते वो। क्या मतलब यार, उनकी जेल भी जो मर्जी यार। घर की जेल होती जो मर्जी है। कहते जा रहे हैं आप। हाँ जी, मैं भी कहते जा रहे हैं। नहीं ऐसे मेरे क्यों ख्याल है आपको अमीरों पे वैसे ही गुस्सा चढ़ा हुआ है। हाँ जी, नहीं गुस्सा क्यों चढ़ना है भाई, वो भी अमीर हैं, हमारे जैसे इंसान ही हैं वो भी, मगर ये बात है। गरीबों के लिए नहीं है। इनको बिल्कुल कोई किसी किस्म का तहफ़्फ़ुज़ जो इंसान गरीब को नहीं है, वो हमेशा मरता ही आया है। बिल अब देखे कितने कितने ज़्यादा हो चुके हैं,
कितने कितने महंगाई देखे कहाँ तक पहुँच चुकी है, मगर कोई हमें रिलीफ नहीं मिल रहा है, हमें कोई रिलीफ नहीं मिला अभी तक। बच्चे आपके गरीब कितने हैं? आवाम को मिली है। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। पढ़ा रहे हैं? हाँ जी, वो पढ़ा रहे हैं उनको। सही तरह नहीं बताया आपने पढ़ाने पे, बुझ ये से पढ़ा गए, रहे हैं ना, दिल से नहीं पढ़ा रहे, क्यों नहीं पढ़ाना, दिल से ही पढ़ाना है उनको। मजबूरी में पढ़ा रहे। मजबूरी के तहत ही हमने, भाई महंगाई होगी तो क्या करेंगे। या आप कह रहे हैं कि बच्चों की तालीम पे जो लगता है इसके भी मैं बर्गर खा जाया करूँ, ये चाहने आप? नहीं 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 नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हम पिज़्ज़े चल जाएं। भी नहीं खाते, ना पिज़्ज़ा खाते हैं, कढ़ाइयाँ हम चल जाएं। खाना खाते हैं, कढ़ाइयाँ चल जाएं। घर की दाल और चटनी खाते हैं हम। अच्छा, हाँ जी। किस क्लास में है बच्चे? मेरे मैट्रिक में एक बेटा है, एक बेटा मेरा 12वीं में है। ठीक है पढ़ने में? हाँ जी माशाल्लाह, पढ़ने में ठीक है। आप तो जो भी देते हैं कि यहाँ बस अपना? नहीं जी, तवज्जो क्यों नहीं देनी है, बच्चों को तो देनी है। खुद क्यों नहीं पढ़े थे? सर हमारी कहाँ से, हमारे पास इतने वसाइल ही नहीं थे कि हम पढ़ लेते। वाला साहब की डेथ हो गई, वालदा की डेथ हो गई, ठीक है कि नहीं, भाई अपने अपने घरों के हैं, कहाँ से हमने पढ़ना है। गए थे वैसे, स्कूल गए थे आप? हाँ जी, 3री क्लास से स्कूल छोड़ा है सर। एक तो भागे हैं आप। नहीं भागे नहीं हैं, भागे फेल हो गए थे। भागे नहीं हैं। अच्छा, हाँ जी, शक पड़ रहा है मुझे, पता नहीं आपकी बात में बिलीव करता वसाइल नहीं थे पढ़ने में, हूँ। हो सकता है वसाइल नहीं क्योंकि थे। क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे आप जैसे केसेस सुने हैं, लेकिन उन्होंने तय किया था पढ़ना है तो पढ़े हैं, बड़े बड़े मगर अब ओहदों पे हम पहुंचे आपको हैं। गुजारिश ये करते हैं गवर्नमेंट को कि ये बिल जोन से भेज रहे हैं ना, इनको रिलीफ दें गरीब आवाम को। ये मर रही है, बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, इसके बारे में सोचें। बस हम तो ये कहना चाहेंगे, आपकी मेहरबानी है, गवर्नमेंट हमारी की मेहरबानी है, हमारे वज़ीर आज़म की मेहरबानी है कि इसके लिए कोई रिलीफ दें हमें। क्या हाल है आपके? जी क्या हाल है? जी, अल्लाह का शुक्र है। दुआ क्या नाम क्या आपका? मोहम्मद यूनुस। आप यूनुस भाई क्या करते हैं? मेरा गोलगप्पे का काम है इसी मार्केट में। भाई वाह, बड़ा मजेदार काम है यार। जी। ठीक चल रहा है? नहीं, अब नहीं ठीक चल रहा। गोलगप्पे तो लोग बड़ी बड़ी दूर से खाने आते हैं। आते हैं, क्यों नहीं, खाते भी हैं लोग हमारे से। आपने गोलगप्पा 200 रुपए का एक कर दिया। नहीं, मैंने 150 का, 150 की एक प्लेट। एक गोलगप्पा आपने 1200 का कर दिया। नहीं नहीं, अभी कहाँ, अभी ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਮ ਨਾਲ ਗੁਟਕਣ ਦਿਆ ਮਕਾ। अच्छा, महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग अपना पेट का देखें या गोलगप्पों का देखें। अब पढ़ाई कैसे बनाते हैं वो? पिछले महीने में भी इतना बिल आया, अब के भी बहुत ज़्यादा बिल आया, समझ आई। अब ये कहते हैं जी हमने तेल जो है नीचे कर दिया, अब 13 रुपये या 14 रुपये तेल नीचे आया, जब बढ़ेगा तो 20 रुपये बढ़ेगा। क्या रिलीफ मिला मुझे ये बताएं, किसी गरीब को मिला? मुझे वो ये बंदा एक ही है पाकिस्तान में, इमरान खान जिंदाबाद। वो इनका लीडर है इमरान खान। ये पेट्रोल जितना मर्जी ये 12 रुपए करें, 13 रुपए करें, बात तो सुन ले यार, आपकी सुन रहे हैं, इनकी बात सुन ले, बारी बारी करें ना। इन लोगों ने शुक्र अदा नहीं करना है कि या अल्लाह पाक शुक्र है डॉलर नीचे आया 10 रुपए 3-4 दिनों में, पेट्रोल 12 से 13 रुपए नीचे आया, आहिस्ता आहिस्ता और भी मजीद नीचे आएगा। आप सब्र करें। सागडार आया है, वजीर खजाना चेंज हुआ है, अल्लाह खैर रखेगा। काफ़ी देर से आ रहा है वजीर खजाना, आज का थोड़ी है ये। ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ये- ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ, ਹੁਣ ਵਜ਼ੀਰੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। बहुत पुराना है। अभी से देखो ना, जब इन्होंने हुकूमत करनी हो तो पाकिस्तान में, इलेक्शन हार जाएं तो बाहरले मुल्कों में चले जाते हैं। देखे ना, इमरान खान गया, अब वतन पाकिस्तान में है, वो नहीं जाता। उसका मरना जीना पाकिस्तान के साथ है। सबसे पहले मैं एक बात और कहूँगा, सबसे पहले मुझे उसका लिबास बड़ा अच्छा लगता है, वो कौमी लिबास पहनता है इमरान खान, सबसे पहले। मुझे पॉलिसी की बात बताएं यार, ये बस लिबास- गरीब आदमी को और ये रिलीफ नहीं बात- मिल रहा मुझे मेरे पॉलिसी भाई। बताएं कि पॉलिसी इतने बिल सुन ले मेरी भाई, इतने सुन ले मकान के रेंट सुन ले मेरी भाई, उतना ही बिल है। मेरी बात सुन ले, ये फिल्मी बातें छोड़ें, मुझे बताएं कि आपको किसी दौर में क्या रिलीफ मिला है, ये बताएं सिंपल। जिस धरती ते रजवा टुक्कर, जिस धरती ते रजवा टुक्कर खांदे नहीं मजदूर, उस धरती दे हाकम, उस दे हाकम। रिलीफ ये है, शीशे उत्ते धूड़ां जमीਆਂ ਕੰਧਾਂ ਝਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਲਦਾਂ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਨੇ ਝੱਲੇ ਵਰਕੇ ਪਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਹੀ ਓ ਰੱਬ ਏ, ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦੇ। ਈਦਾਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਰਨ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਰੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਟੀਕ ਕਰੇਗਾ ਢਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ।
ਰੱਸੀ ਕਿੱਥੋਂ ਟੀਕ ਕਰੇਗਾ ਢਿੱਲੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ ਖਾਤਰ ਝੁੱਗੀਆਂ ਸਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਚੱਲੋ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਈਏ नजमी बाबा ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਲੀਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। मुकर्रर दोबारा क्या ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਉੱਤੇ नहीं एंड मक्ता मक्ता जो कह रहे हैं नजमी बाबा क्या कह रहे हैं ਮਕਤਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੱਲੋ ਬਾਬਾ ਨਜਮੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਲਈਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਸਲੀਕ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਉਜਾੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੱਦੇ ਟੱਗੇ ਵਾਂਗੋਂ ਗੇੜਾ ਮੈਂ ਤੇ ਖੂਹ ਬਾਬਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਜਾਣੇ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਵੇ ਕਿਹੜੀ ਜੂ ਬਾਬਾ। ਰੱਬ ਦਾਣੇ ਕੱਲ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਵੇ ਬਾਲੇ ਸੀ ਮੈਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸ਼ਰੀਕਾ ਰਲਿਆ ਆਪਣੀ ਕੁੱਲੀ ਲੂ ਬਾਬਾ। ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਢੈਣ ਦੀ ਫੇਰੇ ਵਾਰੀ ਖਬਰੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਚੇ ਕੋਠੇ ਢੈਣ ਦੀ ਫੇਰੇ ਵਾਰੀ ਅਸਮਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਲੇ ਬੱਦਲ ਫੇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਕੱਠੇ। वाह 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 भाई वाह 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 ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਸਫ਼ਰਾਂ ਦਾ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਖਲੋਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਲਾ ਰਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਧਾਨੀ ਮਾਰ ਦਈਏ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਣਕ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾ ਸਕਣੀ ਇਹ ਡਾਲਰ ਨਹੀਂ ਸਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਾਣੇ ਆਟਾ ਖਾਣਾ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਨਾ ਡਾਲਰ ਖਾਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹੋ एक मिनट ਕੀ ਮਿਲਿਆ एक मिनट भाई ਕਿ ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ बे ਬੇਹਿੰਮਤੇ ਨੇ हिम्मते ने ਜਿਹੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਿਕਵਾ ਕਰਨ ਮੁਕੱਦਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉੱਗਣ ਵਾਲੇ ਉੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਸੀਨਾ ਪਾੜ ਕੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਤੇ ਮੰਜ਼ਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਉੱਤੇ ਤਖਤੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਘਰੋਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਰਦੇ ਨਕਸ਼ਾ अपने सफरों का। ये किसके अशार हैं ये भी बाबा नजमी का ही नजमी बाबा की कोई और चीज मजदूरों के ऊपर ही वो लिखते हैं कुछ और कि मेरे दम नल गुटके वेड़ा मक्के दा झूठा वा ते गल करवा के वेख लो मेरे दम नल गुटके वेड़ा मक्के दा झूठा वा ते गल करवा के वेख लो कि मिट्टी पानी सच्चा इको पक्कियां भी एक पट्ठे मिट्टी पानी सच्चा इको पक्कियां भी एक पट्ठे ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਨੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਹਿਲ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਪਿਓ ਇੱਕੋ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਇੱਕੋ ਸਾਡਾ ਜੰਮਣ ਪਾਉ ਤੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮੈਂ ਕੰਮੀ ਕਿਉਂ तू सरदार मैं कमी क्यों क्या खूबसूरत कलाम है जबरदस्त क्या बात क्या बात उन्होंने लिखा ही हमारे लिए है। मजदूर आदमी का लीडर है मजदूर- आप क्या करते हैं जी मैं भी यही करता हूँ लिखते हैं नहीं लिखता नहीं मैं सुनता हूँ चलो वो इलाज हकीम साहब ने जेड़ी गल होवे दसणगे अगे आपको कोई मसला है किसी को कोई मसला है नवाज शरीफ ਨੂੰ इमरान खान ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਬਾਬਾ ਜੀ। ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਮਸਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੱਜਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਣ ਗਈ ਹੈ ਬਸ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਰ ਸਾਰੇ ਨੇ लंदन ये क्या बात कर रहे हैं मैं हकीकत बता रहा हूँ ये सिर्फ एक हफ्ते की बात है फिर लंदन ये सागडार जो कह रहा हूँ ना मैं यूं कर दूंगा मैं वूं कर दूंगा कुछ भी नहीं कर क्यों रहा नहीं आपको समझ आ रही समझ नहीं आ रही ये इनको खुद नहीं समझ आ रही मुझे क्या समझ आनी है क्या आप क्या देख उन्होंने वजीर खजाने लगाए हुए हैं इनको क्या समझ है पिछली दफ़ा इसने क्या किया था 90 रुपए का डॉलर छोड़ के गया था ये पता कितने का था उस वक्त भी 150 रुपए का डॉलर था ये 90 रुपए का छोड़ के चला गया था तो 90 का कैसे था फिर 90 का था ना ये सारे डॉलर खरीदे हुए थे पास लेके लंदन निकल गए 90 का खरीद के बाद में 150 का अब भी इन्होंने यही करना है सारे भेज देने हैं डॉलर 150 के हिसाब से 250 के हिसाब से उसके बाद फिर ये डॉलर 100 रुपए का डॉलर की कीमत होनी चाहिए पाकिस्तान में 1 रुपए का 1 डॉलर फिर पाकिस्तान है वरना ये फारग है डॉलर की कीमत जब भी ऊपर जाएगी पाकिस्तान फारग है क्योंकि कर्जा ही बढ़ता जा रहा है कर्जा ही बढ़ता जा रहा है कौन सी गवर्नमेंट की पॉलिसीज आपको लगा किसी कि गवर्नमेंट आपके की प्रो पॉलिसी हैं नहीं है गवर्नमेंट की पॉलिसी बनाई कब अभी तक नहीं। अभी तक की पॉलिसी चल रही है मैं पिछले 70 साल से देख रहा हूँ टोटल पॉलिसी चल रही है आज तक गवर्नमेंट की पॉलिसी नहीं चली जब से कैद आज़म आया तो मुस्तकबिल में या मुस्तकबिल करीब में या कोई कुछ सालों में आपको लगता है कि कोई बेहतरी का इम्कान है या इसी तरह ये जब तक हमारा बैरोक्रेट ठीक नहीं ना होगा तो ये मुल्क नहीं ठीक होगा बैरोक्रेट जब ठीक हो जाएंगे मुल्क भी ठीक हो जाएगा जितने बड़े बैरोक्रेट है जितने बड़े ये 22वें स्केल की मैं बात कर रहा हूँ ये छोटे 16 स्केल की बैरोक्रेट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं 22वें ग्रेड से ऊपर की बात कर रहा हूँ
ये जब ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली मुल्क ठीक हो जाएगा। ये पैरोक्रेट जब ठीक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली हर ये बताइए आप ज़ाती तौर पे कैसे गुजारा करते हैं, कमाते कहाँ से हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं? अगर अल्लाह की बस्ती में ना रहता हूँ ना मैं कमा सकता हूँ ना मैं खा सकता हूँ। मैं रह रहा हूँ अल्लाह की बस्ती में, अल्लाह की नगरी में। दुनिया है अल्लाह की, ये सारे अल्लाह ने बनाए हुए हैं। जब ये सीधे रास्ते पे चलेंगे ऑटोमेटिकली हर चीज़ सीधी हो जाएगी। जब ये उल्टे रास्ते पे चलेंगे, शैतान के रास्ते पे चल रहे हैं हम, और चली जाएं, और पैसे ही पैसे है उसमें, शैतान के रास्ते में सुकून नहीं मिलेगा आपको, ना जहाँ में या ना आखिरत में। किस सियासतदान से आप इम्प्रेस रहे? मैं किसी सियासतदान से प्रेस नहीं हूँ, किसी से नहीं हुए? ये सियासतदान जो है ना, वो सियासतदान जो झूठ पे मबनी है। डेवलपमेंट जितनी भी डेवलपमेंट हो रही है ये सारी झूठ पे मबनी होती है। जो जहाँ सच बोलेगा ना वो लगा जाएगा, जो सच बोलेगा लगा जाएगा, बस डिप्लोमेसी। तो आप ये जो महंगाई का और इन्फ्लेशन के मामला थे, ये महंगाई ये कुदरती तौर पे महंगाई कहीं भी नहीं होती। जब तक आप डॉलर इस्तेमाल करते रहेंगे महंगाई रहेगी। मसनूई मामला था। मसनूई मामला होते हैं साहब। इन्होंने अपना राशन पूरा करके रखा होता है, बाद में गरीब अवाम ना जो है ना, गरीब अवाम को हम रोटी देंगे, गरीब अवाम को हम रोटी देंगे, वो रोटी नहीं दे रहे, वो उनको कफन नहीं दे रहे, ये रोटी कहाँ से देंगे? वो बेचारे नहर के किनारे बैठे हुए हैं, दरिया के किनारे बैठे हुए लोग, जिनको मच्छर लड़ लड़ के मर रहे हैं, वो उनको ये रोटी देने नहीं पहुँचे अभी तक। इन्होंने क्या देना उनको? क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह, तबीयत कैसी? अल्लाह का करम। कहाँ फिर रहे हैं आज? बस वैसे ही आपको देखा तो मैंने कहा सलाम करने भाई को। नहीं नहीं, आप बड़े हैं, काम सुनाए? शुक्र अल्लाह का, सब ठीक ठाक? जी मामला भी सब ठीक, मज़े में? शुक्र अल्लाह का। तो क्या कमाई कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं, कहाँ से पी रहे हैं? कुछ बताइए। कर्जा उठा के। कर्ज लेना पड़ता? जी, अब मैं परसों गया हूँ के दफ्तर में, घर का बिल है 2 महीने का, अब वो मैंने पे करना है। मुझे इतनी टेंशन पड़ी कि 10 तारीख को मैंने कहाँ से पूरा करना है। नहीं तो आप तो कोबरा हैं, तो आपको क्यों? क्या करें, मगर बच्चे तो है ना। नाम आपका कोबरा ही है ना? जी जी बिल्कुल सही कह रहे पूरा हैं। नाम क्या है? मोहम्मद अख्तर उर्फ कोबरा। कोबरा। जी, तो कोबरे को उधार लेना पड़ रहा है, क्या करें, मजबूरी है। ये क्यों नौबत आ गई? कारोबार नहीं, हालात बस ख़राब हो गए, हालात ख़राब हो गए। तो मिला कहीं से उधार? 3 जगह से लिया, ले लिया, पर अभी तक दिए नहीं वापस। वो भी मांग रहे हैं कि यार आपने मुझसे 15 दिन का वादा किया था, अब 2 महीने हो कितना गए। उधार उठाया आपने? मैंने तकरीबन कोई 55,000 रुपये उधार। क्या करना था 55,000 आपने? पिछले महीने घर का बिल आ गया था कुछ घर के अखराजात के लिए, तो आपको फिर उधार लेना पड़ गया? उधार लेना पड़ गया, पर अभी तक उतरा नहीं है। शर्म के मारे किस्तें करवाई? किस्तें नहीं, किसी एक कज़न से 5,000 मांगा, किसी से 10,000 मांगा, किसी से 15 मांगा है। 2 महीने में ले लिए, पर अभी तक वापस नहीं दे सका। कारोबार नहीं है, काम नहीं है। अच्छा जी, इसमें बड़ी खतरनाक स्टोरी आपने सुनाई है। पिछली मुलाकात में तो आप अच्छी बातें कर रहे थे, बस और आपका वो ठैया चल रहा था, हाँ, वो छोड़ दिया आपने? नहीं, वो बंद था, अब शुरू किया, वो क्यों बंद था? गर्मी की वजह से। अब मौसम ठीक है? अब मौसम ठीक है इंशाल्लाह। आपने तो एक दिन में 55,000 कमाया करना है, उधर तो बड़ा चलता है काम। नहीं नहीं, 55,000 नहीं, अब राशन बड़ा महंगा भाईजान। चलिए हफ्ते में लगा लें, हफ्ते में तो 55 हो सकता है ना? नहीं होगा, मैं तो दिहाड़ी पे हूँ सर जी, मजदूर आदमी हूँ। हाँ, आपकी तनख्वाह है तो अपना डाहो तो अभी आप फिर। यकीन करें कि जो हमारे जो मालिक है ना, जिसके पास मैं काम कर रहा हूँ, मैं मस्जिद के नीचे खड़ा हुआ हूँ, वो इस टाइम लॉस में है, वो अपने पल्ले से दिहाड़ी दे रहे हैं। कारोबार नहीं है, उनके भी यही हालात। ये हालात हैं। तेल महंगा, घी महंगा, मसाले महंगे, हर चीज़ महंगी है। जो हुक्मरान आई जाता है वो महंगाई करी जाता है। क्या कह रहे हैं आप? जो हुक्मरान भी आई जाता है ना वो महंगाई करी जाता क्या नाम है आपका? अदनान आमिर। अदनान भाई, आप क्या करते हैं? मैं तो जॉब करता हूँ गोल्ड पे ना। तो क्या हालात है? फिलहाल ये दिन ब दिन महंगाई होती जा रही है, और ये जो शहबाज शरीफ इसने तो हद कर दी है। ये जब पहले इनकी गवर्नमेंट थी ना, नवाज शरीफ वज़ीर आज़म था, सबका वज़ीर आज़म, जब मौजूदा वज़ीर आज़म था, ये इसने अब ना रोटी वज़ीर खादमे वाला पंजाब 2 रुपये की ये दिया करता था, वह भी ये खूबसूरत अच्छा लीडर था। अब ये ऐसा कि दिन ब दिन महंगाई का बोझ बढ़ ही जा रहा है, और कारोबार है ही नहीं है बिल्कुल भी, और इसको महंगाई कम करनी चाहिए, बजाय ये महंगाई का इजाफा करी जा रहा है, महंगी करी जा रहा है हर चीज़, और आवाम की पूरी नहीं पा रही। आवाम जो है बिल देने पर मजबूर हुई है, और जो नौकरियां वो भी नहीं मिल रही आवाम को। बेरोज़गारी का बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वह खात्मा ही नहीं हो रहा अभी तक। इस मुल्क में ना जो लीडर आई करी जा रहा है, बर्बादी में डाली जा रहा है। और जब इन्होंने वोट लेने होते हैं ना, हर हुक्मरान ने यही कह देते हैं हम काम करवाएंगे, हम सड़कें बनवाएंगे,
हम तरक्याती काम कंपनियों के काम करेंगे, आपके शिकायत का हल कर निकालेंगे, लेकिन ये फिर भी निकालते कोई नहीं है। ये झूठ बोल के जाते हैं, झूठ में उन्हें सियासत करते हैं और पैसे कमाते हैं। सरकारी महकमों में चले जाओ, उनके यानी कि नखरे नहीं मान होते, ये बहुत बदतमीज़ी के साथ बोलते हैं, उनका रवैया नहीं ठीक होता। अभी के अफसर हैं तो आप अफसरों वाला जैसा काम तो करो ना, पता चले कि आपको कोई ये नहीं कह रहा कि यार ये हमें इतना टाइम हो गया, हम खज्जल खुआर हो रहे हैं। और इनको चाहिए कि यार बेसिक वो निज़ाम लाएं जो मुल्क के लिए हर एक को पसंद आ जाए, तरक्की याफ्ता। ये वाला नहीं करप्शन में इतना पैसा ये कमा लेते हैं, करप्शन में मुल्क डूब जाए, और इनको ये निज़ाम नहीं चलाना चाहिए। और इनको चाहिए कि ना मतलब वो मुल्क का निज़ाम नहीं जो बाहर के मुल्कों की कंट्री में खूबसूरत है, वहाँ पर भी इतनी गुर्बत डलगी हुई है, लेकिन इनको चाहिए कि वो अपना नहीं जो अपनी जेबें में बढ़े, वो आवाम का भी सोचें। आवाम के बारे में कैसे सोच रहे हैं, महंगाई कम करें जिधर से कारोबार का इजाफा हो चलने का। और ऊपर से ये पेट्रोल की कीमतें जो इतनी बढ़ गई हुई हैं, फल की सब्जी की आवाम की पहुंच से बाहर हो गई है। आटा घी चीनी चावल आप देख लें कितना महंगा हो गया हुआ है। ये तो कम करनी चाहिए ना, कंट्रोल करनी चाहिए कीमतें। और वैसे भी इतना पैसा इधर आम होना चाहिए कि पेट्रोल तो कम हुआ 13 रुपये कल। हाँ जी, वो कम इसलिए हुआ है क्योंकि अब वो इमरान खान साहब कह रहे हैं जी इलेक्शन हम करवा रहे हैं, बड़े इलेक्शन, और वो ऊपर से कह रहे हैं हम मियाँ साहब को वापस बुलाएंगे, क्योंकि अब तो शहबाज शरीफ को किसी ने वोट नहीं देना, कोई उम्मीदें नहीं है इनके ऊपर ना। जो इमरान खान ने और नवाज शरीफ ने इमरान खान ने और ये शहबाज शरीफ ने दौर दिखा दी अच्छे नहीं हैं, ये किसी को पसंद नहीं आए इतने, क्योंकि ऊपर से इन्होंने वाईफाई नेट की सहूलियात दे दी हुई हैं। अच्छा, बिल का इतना इजाफा हुआ है ना, ये कम करें, ये रिलीफ दें लोगों को। इमरान खान के दौर में इतने बिल नहीं आते रहे, इसने शहबाज ने हद कर दी है, लोग बिजली चोरी कर क्या आप कुछ शहबाज शरीफ साहब बिल्कुल नील है वो नापसंद क्यों है इतने? वो इमरान खान को कहते थे सिलेक्टेड हुकूमत, हर हुक्मरान यही कहता है कि यार शहबाज शरीफ गलत है, इमरान खान बहुत गलत है। खुद देखें वो खुद कितने गलत हैं, मुल्क का निज़ाम अच्छा नहीं चला सकते। इधर से ही आप हिसाब लगा लें, क्योंकि बिल इतने आ रहे हैं, आवाम ने इतना करना है, किसी दिन वो सारी तारें काट देनी है मीटर की और डायरेक्ट ही चाहिए बिजली चोरी। सारी दुनिया ने यही गालन है भाई, इसमें तो फिर शहबाज शरीफ से यही होगा सब हाल, क्योंकि आप कह रहे हैं वो सही परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मेडिसिन दिन ब दिन सरकारी महकमों में भी जाओ, वहाँ पर भी इतनी महंगी मिल रही है, साइन करवाओ जी, उधर भी पैसे वसूल कर लेते हैं सरकारी महकमों में। फिर इनका कैमरे लगाने का क्या फ़ायदा? ये पुलिस दिन ब दिन इतनी रिश्वत मांग रही है, रिश्वत ले रही है, तो फिर ये कैमरों का क्या फ़ायदा है? ये मोहतद सस्पेंड एक आधे बंदे को कर देते हैं, बस आवाम को दिखा देते हैं। और हमारे जो सरकारी महकमों के काम है वो फ्री होने चाहिए, और काफ़ी सरकारी महकमों की गवर्नमेंट नहीं फ्री, क्योंकि पैसे लेते हैं। इनको चाहिए ना। आपसे लिए किसी ने? हाँ जी, हमारे से भी लिए थे, मैंने खुद टेस्ट करवाए थे जिना हॉस्पिटल, उन्होंने पैसे लिए थे। किस बात के? वो कहते हैं कि ये साइन कर दिए जी, आप उधर इतने पैसे दे दें, इतने बनते हैं, आपके बनते 300 थे, आप 150 दे दें चलें। मैंने खून की CBC रिपोर्ट करवाई थी। सरकारी महकमों का मतलब ये होता है कि गवर्नमेंट को फ्री रिलीफ दिया जाए, फ्री काम हो वहाँ पर। अच्छा, बड़ी आम बात। क्या हाल है? ठीक ठाक, पैकेज बस गुजारा हो रहा है, अल्लाह पाक का शुक्र है। किस इलाके से आप? उगाड़ा से। बड़ा अच्छा जरखेज शहर है, बड़ा खूबसूरत शहर बिल्कुल ऐसे है ना? जाते रहते हैं, रोज़ जाते हैं, हफ्ते बाद जाते हैं? बस अल्लाह पाक रिजक दे दे तो फिर हफ्ते बाद चले जाते हैं, नहीं तो माम बाद 1 महीने बाद। किस गांव से हैं आप? उकाड़ा 36 अलमलगद्दा चौक, बाबा फरीद की नगरी। बाबा फरीद, अच्छा। तो कब से हैं लाहौर? तकरीबन 9 साल हो गए। कोई गुजारा शुरू हुआ थोड़ा बहुत? बस गुजारा हो रहा है, पहले तो रोज़ी अल्लाह पाक दे रहा था अच्छी खासी, अभी महंगाई बहुत है। तो ये कितने में बनाते हैं, कहाँ से लेते हैं, खरीदते हैं, क्या करते हैं? ये मैं पिंडी स्टाफ से लेता हूँ, उधर में मशीन लगी हुई, ठेकेदार रहते हैं। हाँ, उधर नुक्कर पे लगी मशीन है जी। कितने का पैकेट आपको पड़ जाता है ये हमें तकरीबन 15 रुपए का पड़ता है एक पैकेट जी। और बेचते कितने का? 25 का 30 का। एक पैकेट के पीछे 10 रुपये बचत है जी। 10 रुपये। कितने पैकेट आज आपने बेचे हैं? तकरीबन 60 पैकेट। तो ठीक है यानी? जी बिल्कुल ऐसे, अल्लाह पाक का शुक्र है, बंदा तो रचता ही नहीं। अच्छा, तो कितने पैसे आपको चाहिए होते हैं जाने के लिए? जी, कितने पैसे उकाड़ा जाने के लिए, कितना किराया आपका लगता है? तकरीबन पहले तो 200-300 लगता था, अभी 1000 रुपये लग जाता है। 1000 रुपये? ये बहुत सारे लोग हैं जिनके मसाइल हैं, और ख़ास तौर पे परदेशियों के मसाइल, बाहर जाने के लिए, शहर से बाहर जाने के लिए भी वो किराया ना हो तो वापस नहीं जा पाते। माजी के हालात देखें ज़रा, क्या हालात है माजी के? क्या नाम है आपका? असद। क्या करते हो? माने ते काम करन आने हैं, दरोगे लवाए हैं जरा काम करन। अच्छा। अपनी दवाइयां ही खातर इत्थे कमाण आ रहे हैं, भान सिर ते प्यो दा असर नहीं गा। साली घर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਕੀ ਕਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕਮਾ ਰਹੇ ਆ 500 ਰੁਪਏ ਬਸ ਇਹ ਤਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਭਦੀ ਪਈ ਮੈਨੂੰ। ਇੱਥੇ ਭਾਂ ਕਮਾਰ ਆ ਰਹੇ ਆ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਘਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਭਾਂ ਇੱਧਰ ਦਾ ਆਟਾ ਚੀਨੀ ਵੀ ਲਿਆਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਲੱਗੀ ਹੈ
ਉਹ ਵੀ ਐਡੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋਈ ਭਾਣ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਸਰਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ दवाई किस काम की? ਭਾਣ हुआ क्या? ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਭਾਣ क्या हुआ तुम्हें? चंगे भले हो? ਨਹੀਂ ਮਿਰਗੀ ਦਾ ਮਸਲਾ मिर्गी पड़ती? ਹਾਂਜੀ ਭਾਣ कब से? ਇਹ ਭਾਣ ਜ਼ਰਾ ਸ਼ਾਰਟ ਲੱਗਾ ਸੀ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਗਿਆ ਉਹਦਾ बिजली लगी थी? ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ कहाँ लगा था? कब? ਇਧਰ ਹੋ ਗਏ क्या हुआ था? ਹੈ ਇੱਕੋ ਦਮ ਭਾਣ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਾ किस चीज़ कुछ आप हाँ जी। किसको छू बैठे? हाथ किसको लगा? ਜਿਹੜੇ ਕਰੰਟ ਵਾਲਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਮੁਰਗੀਆਂ ਫੜਦੇ ਫੜਦੇ ਨਾ ਉਹ ਉਂਗਲਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾੜ को पकड़ लिया था ओए होए। तो उसके साथ ही लग गया तो ये करंट के हिसाब से ये कितनी देर पे मार रहे? सुबह शाम करंट लगा तो अच्छा। दवाई लेने जाते हैं 1000 रुपये की पाने दवाई पै 2 दिन बाद दवाई का असर पै ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰੀਏ कहाँ से आप पूरा करते हो दवाई? ਇਧਰੋਂ ਭਾਣ ਆਨੇ ਆ 2 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं पूरा पैसे कहाँ से दवाई के पूरे करते हो? ਦੇ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਿਓ ਦਾ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਮਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕਮਾਇਆ ਘਰ ਵਾਸਤੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਂ ਹੈ कभी ऐसा दिन भी आया कि दवाई ना खाई हो? ਦਵਾਈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਾ ਖਾਏ ਤੇ ਸੜਕ ਤੇ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈਂਦਾ ਭਾਣ ਦਰੋਗੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੀ ਡਿੱਗਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੇ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੱਜ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹ ਦਵਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਸਰ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਭਾਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਣਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਦੀ ਹੁਣ ਉਧਰੋਂ ਦਵਾਈ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤੇ ਭੈਣ ਵਾਲੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ बाजी क्यों जा रहे हो उधर? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਭੈਣ ਦਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਭੈਣ ਕੋ ਪੈਸੇ ਮੰਗ ਲਈ ਦੀ ਨਾ ਥੋੜੇ ਦਾੜ ਫਾੜ ਲਈ बड़ी बाजी हैं? ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਏ ਨੇ अच्छा अच्छा। ਗਵਾਲ ਮੰਡੀ तो आप बाजी के पास जा रहे हो? ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਵੀ ਕਹਿ ਲੈ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਧਰ ਚੱਲ बड़ी माएँ बड़ी बाजियाँ तो माओ बजा है ना, माओ की तरह है। ਤੇ ਕਰ ਲਈ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਇੱਧਰ ਭਨੋਈਏ ਕੋ ਥੋੜੇ ਫਾੜ ਲਈ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਥੋੜਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਉਧਰ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ अच्छा तो मुझे अब ये बताएं भाई कि आप कितना कमाते हैं अपना ज़ाती 500 एक दिन में? 500 पक्का 2 दिन का 1000? हाँ जी उसकी दवाई? हाँ जी 2 दिन की दवाई आती है 1000 की? तो बड़ा भाई कमा रहा है तो वो घर में राशन आ जाता यही गल आ आप बस अपनी दवाई पूरी कर रहे हैं? हाँ जी घर से भी गालियाँ मिलती हैं कि कमाना कि ये करता जो करता फिर ये बिस्ती हो रही सारी पासे भाई डांटता है? हाँ जी वो भी कह रहा जरा सही अच्छी नौकरी ते लगो जरा पढ़िया लिखे बंदे ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨੌਕਰੀ ਭਾਣੇ ਇੰਜ पढ़े नहीं थे आप? गए नहीं स्कूल नहीं गए? नहीं जी क्या हुआ क्यों नहीं गए? ਭਾਣ ਇਹ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਨਾ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਤੇ ਪਵਾਤਾ अम्मा किधर हैं आप? ਦਰੋਗੇ ਲੈ तो आप अम्मा की खिदमत खुदमत भी करते हो हाँ जी वही करने या स्लीपर ही खाते हो अम्मा से? नहीं नहीं मारती नहीं है कौन अम्मा? स्लीपर नहीं मारती? ਨਹੀਂ ਮੰਮਾ ਦਾ प्यार कर ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਬਸ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਣੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਬਸ नहीं तो कुट कभी नहीं माँ से पड़ी? ਨਹੀਂ क्यों? ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ- शरारत नहीं की कभी? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ ਕੰਮ ਮਾਂ ਦਾ ਬਸ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਕੱਲ ਘਰ ਜਾਣਾ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਮੁੱਟਣਾ ਫਿਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮਾਂ ਵੀ ਪੀ ਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾ ਪੀ ਲੈਣੇ 5 ਪੜਾਵਾਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੱਡਾ ਪੜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਆਟੇ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਮਾਂ ਲੈਣ 'ਚ 2-3 ਘੰਟੇ ਲੱਗਦੀ ਉਥੋਂ ਘਿਓ ਚੀਨੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਦੇਰ ਖਲੋਣਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਟਾ ਪਾ ਲਵੇ ਜਾਂ ਚੀਨੀ ਉਹ ਸੂਟ ਮਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਉਧਰ ਦਾ ਕੰਮ ਮਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੁਣ ਚੱਲੇ ਬਣਵਾਈਏ ਘਰ ਜੋ ਉਧਰੋਂ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗੀ ਮਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹਮਸਾਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਉਹ ਦਿਮਾਗੀ ਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕੁਛ ਉਹ ਬਣਵਾਇਆ ਉਹ ਬੜਾ ਮਹਿੰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਪਿਆ ਕੁਛ भी नहीं मिलेगा फिर बाद में नाम पूरा क्या है? असद भाई असद भाई की गुफ्तगू आप सुन रहे थे क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान कर। क्या हालात हैं सर बहुत बुरे हालात हैं नहीं कोई कारोबार सर कोई चक्कर नहीं है ये जबकि ये पीडीएम की हुकूमत आई है कारोबार बिल्कुल ख़त्म 0-0 नहीं कुछ संभाला नहीं गया या क्या कह रहे हैं सर हर चीज़ तो महंगी होगी 100 वाली चीज़ 300 की होगी बेचेंगे कितने की लाएंगे कितने की बिजली देख लें कहाँ पे खड़ी हुई है 3000 वाला बिल 9000 रुपये बिल आ रहा है और जो कह रहे हैं टैक्स माफ़ होता कुछ भी नहीं है सिर्फ बातें ही हैं बस हर चीज़ तो महंगी हो गई है कौन सी चीज़ सस्ती रह गई है बताएं
आप मार्केट में हमें कितना कस्टमर देख रहे हैं, आप दिखाएं ज़रा मार्केट नहीं में। है ही नहीं, खाली पड़ी है। तो कहाँ से ये देंगे? आपकी गली भरी होती थी, तो बताएं ना कहाँ से देखें गली सारी पूरा अपनी स्ट्रीट दिखाएं जी, मार्केट की सारी खाली पड़ी है। और ये पीक है इस वक्त तो, और रात का सर ये देख लें कि आप रात का टाइम है, यहाँ पे तो खड़े होने की जगह नहीं होती। नहीं, जो गुजरा नहीं जाता था। तो सर कहाँ से किराए देंगे? 1.5 घंटा लगता था इस बाजार से गुजरते हुए। सर यहाँ से कुछ चीज़ लेने जानी होती, हम नहीं निकलते थे बाहर। ये तो बस आपकी हुकूमत की मेहरबानी है कि जो उन्होंने हमारे क्या हालात। इमरान खान साहब जब रहे 3.5 साल तकरीबन, तो तब भी हालात थी, बेहतरी शुरू हो गई थी। आप कह रहे हैं बेहतर था? नहीं थी, लेकिन बेहतरी शुरू हो गई थी, बेहतरी शुरू हो गई थी। अब यहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी हैं जी, सर पेट्रोल का इफेक्ट नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता जी? अब हमारा काम जो है ये सारा कराची से आता है, हैदराबाद से आता है, कैरेज बढ़ गया, हर चीज़ बढ़ गई। ये यूनिट वाइज आप अगर समझा सके कि क्या फ़र्क पड़ा है? ये चीज़ फ़र्ज़ करिए 100 रुपये की आती थी, अब 300 की आ रही है। फिर 300 की सेल करते थे, अब 350 में कर रहे हैं। पहले आप 150 रुपये प्रॉफिट लेते हैं, अब 50 रुपये ले रहे हैं। बताएं कहाँ से करें? और जो फैंसी है वो आपका रेड फ़र्ज़ करें ये सामने, इसमें एवरेजली आप लगा लें कि 30% मार्जिन था, वो 10% पे रह गया। दिखाएं ज़रा, ये रेड वाला, ये नीचे जो, हाँ ये क्या है? ये ब्राइडल सेट होते हैं। ये कितने में है इस वक्त? इस वक्त ये 350 रुपये में, हम 450 में सेल कर देते हैं, 400 में भी करते थे। और आज आप ये 650 रुपये में है। ओहो, कॉस्ट ऑफ ये है कि पहले जो इन्वेस्टमेंट थी वो अब उससे 3 गुना ज़्यादा हो गई और प्रॉफिट ख़त्म हो गई, कोई पूछने वाला ही नहीं है। तो आपका अपनी घर, अपनी ज़ाती ज़िंदगी इन सारे मसाइल की वजह से कितनी वो मुतासिर हुई है? ख़त्म हो गई, ज़िंदगी रही कहाँ है? अब तो मुख्ताजी है, गुलामी है। अब एक बंदा, मतलब फर्ज करें आपके साथ ही 4 बंदे आए हैं, एक बंदे की सैलरी 40,000 रुपये, वो किस तरह मेंटेन कर रहा है मुझे लिख के दिखा दें। वो अपना हिसाब पूरा कर जाएगा तो मैं 40 की जगह 60 दूंगा। ये भाई सामने खड़े हैं, आपके साथ ही आए हैं ना। 40,000 रुपये में इन्होंने घर का किराया, घर की यूटिलिटी बिल, हर चीज़, बच्चों से ईच एंड एवरीथिंग, दवाई लेने जाए वो 500-700 रुपये तो वो ले लेगा। ये चीज़ें अब ज़िंदगी के साथ हैं और ये चलनी ही हैं। अब तो वो समझ लें कि पहले हम मीठी गुलाम है हम ना, लेकिन मीठे। दुकान का किराया देना जी, घर किराया देना, बिजली का बिल देना, 40-50 हज़ार रुपये बिल आ गया, लेने जाओ को पूछने वाले नहीं है। वो तो जो वहाँ पे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयर्स बैठे हैं वो तो हमारे हमें बात ही नहीं सुनते। कितनी देर आप एक शो करेंगे, चलाएंगे, नोटिस हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। हम गुलाम हैं और गुलाम ही रहेंगे। यहाँ पे कोई सुनवाई है ही नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप जितना मर्जी बवेला कर लें, कोई फ़ायदा नहीं, आपकी बात किसी पर कोई फ़ायदा ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने कहा आप अपनी हालत देखें क्या हुई है, किसके लिए? हमारे लिए निकले हुए ना। आप एक शो कर लेंगे, नोटिस हो जाएगा जी फ़लाँ जगह का फ़लाँ, कुछ भी नहीं होगा। एट द एंड आपकी भी वही पोजीशन है, आप क्या जो मर्ज़ी कर लें। अगर आपकी 2 लाख सैलरी है या 2 लाख आप कमा रहे हैं तो आप अपना एवरेज नहीं निकालें। एट द आप 5 दिन बाद सोचेंगे यार ये 5 दिन किस तरह गुजारा होगा। अभी वो मैंने थोड़ी देर पहले न्यूज़ पढ़ा था, कोयटा और कराची में 20 किलो का आटा 2400 रुपये का हो गया। कौन देगा भाई? अब ये यहाँ पे हम पाउंड थोड़ी कमा रहे हैं, काम तो रिस्क हलाल ही है ना। अब यहाँ पे कोई गलत तो बिज़नेस तो कर ही नहीं है कि रात को 3,000-4,000 बचेगा। अब 1,000 रुपये 1,500 कमाएंगे तो उसमें घर क्या लेके जाएंगे, किराया कहाँ से देंगे, बिल कहाँ से देंगे, बाकी मामला भी तो देखने हैं ना। ये जब से ये आए हैं ये तो हमारे लिए तो समझ लें कि दुनिया में ही अजाब शुरू हो गया। क़यामत से पहले क़यामत है, कोई माने या अपने ना माने, उनसे पूछ लें, वो तो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अब यहाँ से मेरा घर जो है वो तकरीबन आने जाने का मेरा डेली का फ्यूल 300 रुपये का कौन देगा भाई? 300 का आपका फ्यूल लग जाता? फ्यूल 300 का, मैंने आऊँ या ना आऊँ 300 का फ्यूल है मेरा। दुकान खुले या ना खुले 5-6 हज़ार रुपये इसका डेली का खर्चा है। अब ये सुबह से लाइट ख़राब हुई है, कंप्लेन कर चुके, कर थक गए हैं, बताएं क्या करें। लाइट नहीं आई, 1000 कंप्लेंट्स की लेकिन कोई महकमा नहीं आया। एक बंदा आएगा, तार लगाएगा, वो जोड़ लगा के चले जाएगा, काम ही नहीं ठीक करना तो फिर क्या होगा? आप फ़ोन कर लें मेरे मोबाइल से, लॉट ऑफ टाइम मैं बिल देता हूँ, फ़ोन कर लें, कोई उठा जाए तो बात बताना। चक्कर ही कोई नहीं, कोई सर किसी को पूछने वाला नहीं है। आपको किसी महकमे ने भी सीरियस लेना, आवाम को छोड़ दिया। सर उसके लिए इंसान होना ज़रूरी है, हम इंसान थोड़ी हैं। पेन ही नहीं है, हर बंदे को तो अपनी पड़ी हुई है कि बस हम ही कर लें, सब कुछ कर लें। यहाँ पे सारे दुकानदार देखें 8-8, 10-10, 20-20 लाख रुपया कर्ज के नीचे आ चुके हैं कम अज़ कम। हाँ जी, कम अज़ कम सर 5,000-6,000 डेली का खर्चा है, 1 महीने में 2 लाख ये हो गया, 4 महीने में 8 लाख रुपया गया। कौन देगा उसको? हर महीने को बीवी की बालियाँ बेचेगा, अंगूठी बेचेगा, जेवर बेचेगा, फिर ही गुजारा होगा ना। साथ भी तो बचानी है ना। तो ये तो अल्लाह ने को बाहर रखी है मैं, वरना ये तो हम क़यामत से पहले क़यामत में हैं, को माने या ना माने। वो जो मर गए हैं वो एक दफ़ा मरते हैं, हम रोज़ मर रहे हैं, हम रोज़ मर रहे हैं भाई। नहीं तो इन बाज़ारों में आप यहाँ पे गुजरना मुहाल हो जाता था।
4 लड़के थे, एक रह गए, 2 निकाल दी, क्या करेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप अच्छा कमाएंगे तो फिर घर जाएंगे, तो जी साथ भी बिल्कुल पैसे चाहिए, ऐसे ही है ना, पैसे तो साथ चाहिए। बच्चों के लिए कुछ होगा तो फिर ही जाएंगे। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे पास 2 बेटे हैं, कितनी उम्र हो गई आपकी? तकरीबन 20 साल हो गए। शादी आपने कब कर ली थी? तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल पहले? जी आप 17 के थे? जी। इतनी जल्दी शादी कर ली? बस वो चाचू की तबीयत नहीं ठीक थी, सो रहा था, तो उन्होंने बोला शादी कर ले। मंगनी हुई थी पहले, फिर शादी हो गई? जी बिल्कुल ऐसे। अब गुजारा हो रहा है? ज़रा अल्लाह पाक का शुक्र है। इंसान तो ना, भाभी उधर ही रहती हैं उकड़ा ही? जी है उधर ही। तो बच्चों की याद नहीं सताती आपको? भाई याद को क्या करें, रोज़ी नहीं है तो उधर। बड़ी आम बात। क्या हाल है आपके? ठीक है ये, कहाँ फिर रहे हैं? बस ये बिस्कुट बेचता हूँ मैं। ठीक चल रहा है? बस कभी कई लोग इनकार कर देते मुझे। मैं बच्चों के, मेरी बेटी है उसके लिए कमान निकलने आया हूँ मैं, वो हमें लोग इनकार कर देते हैं। मजबूरी है हमारी कमाने के लिए, हम कमाए के घर का कैसे खर्चा चलेगा। बात तो बड़ी अहम है आपकी, सही बात है। हाँ जी, ये जो हुकूमत आई है इमरान खान की, ये फारग बंदा है। क्या हो गया? इमरान खान तो नहीं है हुकूमत में? नहीं नहीं, उसने अपनी जगह पे इसको बिठाया ना को। अच्छा, ये फारग बंदे हैं। नहीं सही? नहीं सही, ऐना नारो तो सिर्फ बेनजीर सही थी जो मर गई है। बहुत शुक्रिया, सही थी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।